यह कहानी दो सहकर्मियों की है जो एक दफ्तर में काम करते हैं और एक दिन लिफ्ट में फंस जाते हैं पूरे 5 दिनों के लिए। इन 5 दिनों में उनके साथ क्या होता है, यही हम आज की कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत जेनिफर से होती है, जो अपने दफ्तर में देर तक काम कर रही थी। अगला दिन वैलेंटाइन डे था और जेनिफर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। वह न्यूयॉर्क जाने वाली थी। उसने उसे एक ईमेल भी लिखा था, लेकिन क्योंकि यह एक सरप्राइज होना था, इसलिए जेनिफर ने वो ईमेल नहीं भेजा। अपना काम पूरा करने के बाद जेनिफर ने अपना सामान समेटा और दफ्तर से निकलने लगी। दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन है, जो अपना काम पूरा करके दफ्तर से निकलने की तैयारी में था। जॉन लिफ्ट में दाखिल होता है जहां जेनिफर पहले से मौजूद थी। जॉन ने जेनिफर को बताया कि दफ्तर अगले 5 दिनों के लिए बंद रहेगा क्योंकि छुट्टियां हैं। इसके बाद दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और फिर जॉन जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी एक ड्राइंग दिखाता है। उस ड्राइंग में एक लड़का एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ दिखाया गया था। वे दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक लिफ्ट रुक जाती है। जॉन तुरंत लिफ्ट में लगे इमरजेंसी बटन को दबाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर दोनों लिफ्ट के कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। फिर वे किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क नहीं होता। जेनिफर डर जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे 5 दिनों के लिए लिफ्ट में फंस गए हैं, लेकिन उसे जल्दी भी थी क्योंकि उसी रात उसकी न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट थी। कोई और विकल्प न देखकर वे दोनों लिफ्ट में नीचे बैठ जाते हैं। जेनिफर जॉन को बताती है कि वह वहां अकाउंट सुपरवाइजर के रूप में काम करती है। जवाब में जॉन बताता है कि वह ऑफिस में नया है और कुछ ही दिन पहले शामिल हुआ है। कुछ समय बाद वे सोचते हैं कि शायद लिफ्ट में कोई इमरजेंसी एग्जिट हो, जैसे आमतौर पर होता है। जेनिफर जॉन से कहती है कि वह उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे ताकि वह इमरजेंसी एग्जिट ढूंढ सके, लेकिन वे कोई एग्जिट नहीं ढूंढ पाते। अब तक वे 1 घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए थे। दोनों ने औपचारिक रूप से एक दूसरे से परिचय लिया। फिर जेनिफर जॉन से कहती है कि उसे बहुत प्यास लगी है, तो जॉन उसे पानी की बोतल देता है। जॉन के पास एक वाइन की बोतल भी थी जो वह एक क्लाइंट को गिफ्ट देने के लिए ले जा रहा था। जेनिफर मजाक में कहती है कि अब हम 5 दिन तक इसी लिफ्ट में फंसे रहेंगे क्योंकि इस दौरान कोई नहीं आएगा। कुछ देर बाद जेनिफर को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वह जॉन के सामने ऐसा करने में शर्म महसूस करती है। जॉन उसकी परेशानी को महसूस करता है और उसे तसल्ली देता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। वह सुझाव देता है कि वह उसकी खाली थर्म्स को अस्थायी टॉयलेट की तरह इस्तेमाल कर सकती है। कोई और रास्ता न देखकर जेनिफर झिझकते हुए इसके लिए तैयार हो जाती है। जॉन उस दौरान आंखें फेर लेता है और अपने कान ढक लेता है। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट की दीवार पर बनी उस ड्राइंग के पास जाती है और उस बॉक्स में बंद लड़के के बगल में एक लड़की की तस्वीर भी बना देती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और समय बिताने के लिए दोनों बातें करने और गेम्स खेलने लगते हैं। बातचीत के दौरान जेनिफर जॉन से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या ऐसा कोई जो उसे ढूंढने आएगा। जॉन जवाब देता है कि उसकी न तो कोई गर्लफ्रेंड है न दोस्त, और किसी को ये भी नहीं पता कि वह यहाँ काम करता है। जेनिफर फिर बताती है कि यहाँ उसका भी कोई नहीं है और उसे आज रात न्यूयॉर्क में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलना था। हालांकि अब उसे एहसास होता है कि उसकी फ्लाइट छूट चुकी है। इसके बाद जॉन अपनी वाइन की बोतल खोलता है और दोनों साथ में पीने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है और खुद को व्यस्त रखने के लिए वे एक दूसरे की तस्वीरें बनाना शुरू करते हैं। चित्र बनाते हुए जॉन जेनिफर से स्वीकार करता है, मैं तुमसे कुछ छिपा रहा था। मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और मैं हमेशा से तुम्हें बहुत खूबसूरत मानता आया हूँ। जेनिफर यह सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। फिर वे एक दूसरे को अपने बनाए चित्र दिखाते हैं। जॉन ने जेनिफर की एक सुंदर तस्वीर बनाई होती है, जबकि जेनिफर की बनाई जॉन की तस्वीर मजाकिया और बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई होती है। हंसते हुए जेनिफर कहती है कि चलो अब विषय बदलते हैं। जॉन खाना खाने की बात शुरू करता है, लेकिन जेनिफर उसे बीच में रोक देती है और विनती करती है, प्लीज खाने की बात मत करो, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। जॉन फिर मजाक में जवाब देता है, ठीक है, तो फिर सेक्स के बारे में बात करते हैं। जेनिफर हंसती है और कहती है कि हमें एक दूसरे के फैंटेसीज शेयर करने चाहिए। वह पहले शुरू करती है और बताती है कि कॉलेज के दिनों में उसने एक बार लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया था। अब जॉन की बारी आती है। वह बताता है कि अपनी पिछली नौकरी के दौरान वहां एक सुंदर लड़की थी और एक बार उन्होंने उसकी कार में अंतरंग पल बिताए थे। फिर जॉन जेनिफर की ओर देखता है और साहस करके पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जेनिफर हामी भरती है और वे दोनों पास आते हैं और एक अंतरंग पल साझा करते हैं। इसके बाद जॉन जेनिफर से स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। हालांकि जेनिफर बताती है कि वह अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। वह समझाती है कि जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकलेगी, वह सीधे उसके पास जाएगी और अपना रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी। जॉन अपने रिश्ते को जारी रखने की इच्छा जताता है, लेकिन जेनिफर इस विचार को खारिज कर देती है और कहती है कि जो कुछ हुआ वह बस एक कैजुअल बात थी।
यह सुनकर जॉन विजिबली उदास हो जाता है, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश करता है। फिर वह जेनिफर से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ईमानदारी से कुछ कहना चाहता हूँ। जॉन एक चौंकाने वाला सच उजागर करता है। वह इस बिल्डिंग में नया नहीं है, बल्कि वह यहाँ बहुत पहले से काम कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि वह हर दिन जेनिफर को ऑफिस आते जाते हुए देखता रहा है और उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। वह उसे अपना फोन दिखाता है, जिसमें जेनिफर की बिल्डिंग में आने जाने की सीसीटीवी फुटेज होती है। जॉन बताता है कि वह असल में बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और लंबे समय से चुपचाप जेनिफर से प्यार करता रहा है। हालांकि उसने कभी भी जेनिफर से बात नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि जेनिफर कभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी। आखिर में जॉन स्वीकार करता है कि जो कुछ भी हुआ, जिसमें उनका लिफ्ट में फंसना भी शामिल है, वह एक प्लान का हिस्सा था जो उसने खुद बनाया था। लिफ्ट में उनका फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह जॉन की योजना का हिस्सा था। यह सब जेनिफर को बताने के बाद जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है कि अगर वह चाहती है तो अब वह जा सकती है। फिर वह चाबी को पैनल में डालता है और लिफ्ट को फिर से स्टार्ट कर देता है। यह सुनकर जेनिफर गुस्से में आ जाती है और जॉन पर उसे किडनैप करने का आरोप लगाती है। वह चेतावनी देती है कि जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकलेगी, वह पुलिस में सब कुछ रिपोर्ट करेगी। जवाब में जॉन फिर से लिफ्ट को रोक देता है। जेनिफर चाबी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे रोकता है। संघर्ष के दौरान जेनिफर का पैर गलती से चाबी पर लग जाता है और वह टूट जाती है। अब वे सच में फंस चुके होते हैं, क्योंकि वही चाबी लिफ्ट को चलाने का एकमात्र तरीका थी। यह समझते ही जेनिफर का गुस्सा और बढ़ जाता है। अपने गुस्से में वह अपनी सैंडल उतारती है और जॉन के चेहरे पर मारती है। गुस्से में आकर जॉन जवाब में जेनिफर का चेहरा पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। दोनों इस झगड़े में बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वे होश में आते हैं। जेनिफर हल निकालने के बारे में सोचते हुए जॉन से पूछती है, क्या तुम ही अकेले सिक्योरिटी गार्ड हो इस बिल्डिंग में? जॉन स्वीकार करता है कि आज रात ड्यूटी पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए थे, लेकिन उसने उन्हें मना लिया था कि वह उनकी शिफ्ट्स कवर कर लेगा। जेनिफर उसे किडनैपर कहती है, जिससे जॉन पूरी तरह पागल हो जाता है। वह गुस्से में लिफ्ट के अंदर चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। फिर पागलपन में वह जेनिफर का बैग खोलता है और उसमें से वह शर्ट निकालता है जो जेनिफर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट में खरीदी थी। बिना हिचकिचाए जॉन वह शर्ट पहन लेता है। लिफ्ट के अंदर जॉन एक और डब्बे की तरफ इशारा करता है और जेनिफर से कहता है कि उसे खोलो। अंदर उसे एक लाइटर और एक सिगार मिलता है। जॉन बैठ जाता है और सिगार पीने लगता है, जिससे जेनिफर और भी ज्यादा डर जाती है। वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। कुछ समय बाद जॉन लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला करता है। वह लिफ्ट की दीवारों पर चढ़ता है और एक एस्केप हैच ढूंढता है जो बाहर की तरफ जाता है। वह नीचे झुककर जेनिफर से कहता है कि उसे बाहर निकलने के लिए उसकी मदद चाहिए। हालांकि जेनिफर, जो अभी भी जॉन पर भरोसा नहीं कर रही थी, मना कर देती है। वह कहती है कि पहले वह बाहर जाना चाहती है क्योंकि वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। लेकिन जॉन, जो खुद भी अब जेनिफर पर भरोसा नहीं करता, उसे पहले जाने नहीं देता। उसे डर होता है कि वह भाग जाएगी और पुलिस को सब कुछ बता देगी। जेनिफर फिर जॉन से वादा करती है कि वह पुलिस के पास नहीं जाएगी और सुझाव देती है कि वे दोनों बाहर निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करें। कुछ हिचकिचाहट के बाद जॉन उस पर भरोसा करता है और उसे हैच के रास्ते ऊपर चढ़ने में मदद करता है। जैसे ही जेनिफर बाहर निकलती है, वह जॉन के साथ विश्वासघात करती है और उसे बाहर आने में मदद नहीं करती। इसके बजाय वह लिफ्ट शाफ्ट से जुड़ी सीढ़ियों पर चढ़कर भाग जाती है। जब जॉन को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। बाहर निकलने के लिए वह कपड़ों के टुकड़े फाड़कर एक अस्थायी रस्सी बनाता है और उसी से लिफ्ट से बाहर चढ़ता है। फिर वह वही सीढ़ियां चढ़ता है और जेनिफर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही जेनिफर बिल्डिंग से बाहर निकलने ही वाली होती है, जॉन उसे पकड़ लेता है और दोनों फिर से लुढ़कते हुए वापस लिफ्ट में गिर जाते हैं। दोनों फिर से बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर होश में आती है और घबराहट में कुछ कागज जलाना शुरू कर देती है ताकि फायर अलार्म ट्रिगर हो सके। थोड़ी ही देर बाद जॉन भी होश में आने लगता है, लेकिन जेनिफर तुरंत उसे जमीन पर धक्का देती है। फिर वह सिगार कटर उठाती है और जॉन को धमकी देती है कि वह उसके प्राइवेट पार्ट्स काट देगी। डर के मारे जॉन चीखता है और उससे माफी मांगता है। उसकी चीख और दर्द को देखकर जेनिफर रुक जाती है और इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है। वह अपना फोन निकालती है और जॉन का एक बालिया बयान रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह यह स्वीकार करता है कि उसने उसे किडनैप किया और पूरी साजिश रची। इस बीच हम देखते हैं कि एक और सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम केडी है, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में दाखिल होता है। जैसे ही वे कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, केडी मॉनिटर पर देखता है कि 2 लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं। चौंक कर वह मदद के लिए दौड़ता है। केडी किसी तरह लिफ्ट के दरवाजे खोलने में सफल हो जाता है और जेनिफर को चाबी देता है। अब जेनिफर के पास भागने का जरिया होता है, लेकिन जेनिफर केडी से कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए।
इसलिए केडी लिफ्ट में दाखिल होता है ताकि जेनिफर की मदद कर सके। हालांकि जैसे ही केडी आधा अंदर होता है, जॉन लिफ्ट शुरू कर देता है। केटी फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर चीखती है क्योंकि वह यह सब अपनी आंखों से देखती है। जॉन उसे बेहोश कर देता है और उसे एक कार की डिक्की में डाल देता है। फिर जॉन सीसीटीवी रूम में जाता है और सारी फुटेज डिलीट कर देता है। हालांकि केटी की गर्लफ्रेंड वहां पहुंच जाती है और सब कुछ देख लेती है। जॉन उसका पीछा करता है और उसे भी मार देता है। फिर जॉन कार को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और एक डंपस्टर में पेट्रोल डालना शुरू करता है। उसकी योजना होती है कि वह जेनिफर को जिंदा जला देगा। जैसे ही जॉन डिक्की खोलता है, जेनिफर उस पर हमला कर देती है। वह भागती है, जॉन की कार लेती है और वहां से निकल जाती है। हालांकि वह थोड़ी दूर जाकर कार रोकती है और फिर उसे रिवर्स करती है और जॉन को जोर से टक्कर मारती है, जिससे वह सीधे डंपस्टर में गिर जाता है। जेनिफर डंपस्टर में आग लगा देती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है। यही है इस कहानी का अंत। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।